हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस के बारे में जो आपके मेरे फोनों में है। वो एप्लीकेशन परमिशन मांगती है। अल्लाह के नाम पे अपना माइक्रोफोन ऑन कर दे बाबा, के नाम पे अपना कैमरे का एक्सेस दे दे बाबा। काफी लोगों को वो चीजें पता होती है, काफी लोगों को नहीं पता होती है। हम आज अपनी एप्लीकेशन जैसा कोई हार्ड डिज नहीं है। अब एप्लीकेशन इस तरीके से काम करती है, हमारा एक बिन बुलाया हुआ पड़ोसी। आपकी प्राइवेसी या प्राइवेसी नहीं है। तो स्विगी से जब मैंने खाना ऑर्डर किया, खाना ऑर्डर करने के बाद मैंने एक आइटम कम था उसमें, तो मैंने कहा कि तला कर देते हैं उनको और जो मेरे जो पैसे हैं वो थोड़े वापस कर दो। भैया उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, पहले तुम हमें कैमरे का एक्सेस दो और तुम जो तुम्हारी मीडिया फाइल्स हैं उनका भी एक्सेस दो। अंडरस्टूड। यहाँ पे समझ में आता है कि उनको चाहिए कि प्रूफ अगर आप क्लिक करके उनको भेज सके। कभी कभार ऐसा सस्पिशियस लगने लगता है। इस तरीके से हम लोग विंडोज और इन सब चीजों में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और उसमें हम बिना देखे बिना पढ़े आई अग्री कर देते हैं। एप्लीकेशन में भी हम लोग अलाव करते जाते हैं और हम इनको परमिशन ग्रांट करते जाते हैं। और पीछे क्या हो रहा है, तो अगर आप थोड़े से भी सस्पिशियस है ऑनलाइन सिक्योरिटी को लेकर, तो आप थोड़ा सा और सजग हो जाए इन एप्लीकेशंस को लेकर। सारी एप्लीकेशंस डाउनलोड करने की नहीं होती। तो भैया यहाँ बात आ जाती है म्यूचुअल ट्रस्ट की। एप्लीकेशंस जिनको आप ट्रस्ट करते हैं उन्हीं को आप डाउनलोड करें, बट जिनको आप नहीं ट्रस्ट करते उनको भी कई लोग डाउनलोड कर लेते हैं। और पहली चीज रही बात ट्रस्ट की, भाई साहब हम तुम्हें क्यों ट्रस्ट करें, हमें क्या पता तुम कल जाके हमारा डेटा लीक कर दो। तो इन परमिशंस को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। अब डिवाइस आईडी और कॉल इन्फो, जैसे हो गया ट्रू कॉलर, उनको कॉन्टैक्ट लिस्ट चाहिए, उनको सारी चीजें पढ़नी है भाई कि किस नंबर पे आप डायल कर रहे हैं। अब अगर दूसरी तरीके से सोचा जाए तो ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप कब डायल कर रहे हैं, किस नंबर को डायल कर रहे हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे स्टोर हो रही है। आपके फोन की इंफॉर्मेशन जा रही है, IMEI नंबर जा रहा है। नोकिया 1100 यूज कर लो, अब सही बता रहा हूं मैं। अब दूसरी परमिशन आ जाती है कॉन्टैक्ट्स की। भैया तुम्हें मेरे कॉन्टैक्ट्स क्यों देखने हैं, पहली चीज। अब वैसे तो कॉन्टैक्ट्स ये लोग देखते हैं कि भाई हाँ कोई उससे रिलेटेड अकाउंट निकल जाए तो उसको रेफरल कोड भेज देंगे, ये 50 रुपए इधर 50 रुपए उधर, जैसे iBibo ने शुरू किया था या मेक माई ट्रिप ने शुरू किया था। इसका दूसरा फैक्ट अगर देखा जाए तो ये स्पूफिंग के लिए भी यूज हो सकता है। नंबर स्पूफिंग या ईमेल स्पूफिंग। मलेशियस एप्लीकेशन जो है वो स्पूफ कर सकती है आपकी ईमेल को, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को। एक बार हो चुका है मेरे साथ, मेरे ही नंबर से मेरे ही फोन पे कॉल आ रहा था। अब आ जाता है कैमरा। भैया कुछ एप्लीकेशंस को चाहिए रहता है कि हाँ फोटोग्राफ क्लिक करके अगर आप कुछ गड़बड़ है, दही खराब आई है या डेट पुरानी है, तो आप उनको क्लिक करके भेज सकते हैं। अगर इसका दूसरा वो दुरुपयोग वाली चीज देखी जाए, कोई भी अनवांटेड पिक्चर्स ले सकता है। बिल्कुल। आ जाता है अगली चीज स्टोरेज की। भाई स्टोरेज की इंफॉर्मेशन तुम्हें क्यों चाहिए, थोड़ा दिखा देना, अपनी इमेजेस दिखा दो, थोड़ा इधर छेड़ेंगे थोड़ा उधर छेड़ेंगे। इंटरनेट एनेबल्ड एप्लीकेशन होती हैं वो बेसिकली आपकी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, प्राइवेट इमेजेस हैं, अगर आप डाल के रखते हैं, अगर आप शौकीन है, अगर आप डाल के रखते हैं मेरे दोस्त, तो आपकी इमेजेस कभी भी इंटरनेट पे अपलोड हो सकती हैं। अब आ जाते हैं डिवाइस हिस्ट्री और ऐप हिस्ट्री। तो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो अगर इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन है, अगर वो कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखती हैं आपके फोन में, तो आपके व्यक्तित्व के बारे में काफी कुछ पता लग सकता है। अगला का बूम बूम वाली एप्लीकेशन अगर आपने कुछ डाउनलोड कर ली, आपकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है वो भी एक्सपोज की जा सकती है। भाई का बाप, फाइल्स का, मीडिया का, सबका बदला लेगा रे। कुछ एप्लीकेशंस का तो अपना ही स्वैग है भैया। अगर तुमने वो फाइल की इंफॉर्मेशन मेरे को नहीं दी या मीडिया की इंफॉर्मेशन नहीं दी, पहाड़ में जा, मैं इंस्टॉल ही नहीं हो रहा। आपका जो डेटा है माइक्रोफोन का अगर आपने एक्सेस दे दिया तो भैया लीक हो सकता है। आप जब बात कर रहे हैं, हाँ अरे बाबू शोना। कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जिनका लोकेशन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता, बट उनको लोकेशन का एक्सेस चाहिए होता है। अब कई एप्लीकेशन लोकेशन इसलिए यूज करती हैं कि भाई उनको एड्स उस हिसाब से चलाने होते हैं, उनको रेवेन्यू उस हिसाब से कमाना होता है। अभी डेटा है वो जाता है डेवलपर्स के पास में और कंपनीज के पास में एनालाइज करने के लिए कि भैया किस तरीके से पैटर्न जा रहा है, या किस तरीके से उनकी CS जा रही है, या किस तरीके से यूसेज हो रहा है उनके एप्लीकेशन का, कहां बग्स आ रहे हैं। ये सारी चीजों के लिए डेवलपर्स को चाहिए होता है। बट वहीं कुछ ऐसे शातिर दिमाग होते हैं जो बीच में रहते हैं और आपका जो डेटा है वो चोरी कर लेते हैं। और ये रियलिटी है, आपका डेटा कितने लोगों के हाथ में है भैया आपको कोई अंदाजा नहीं है। लोग सोचते हैं कि भैया पासवर्ड स्टोर करके रख लो, भैया मेरे को पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अबे याद करके रख लो पासवर्ड, कभी ऐसा हुआ ना अकाउंट हैक हो जाएगा और वहां पे क्या क्या पोस्ट हो रहा होगा पता भी नहीं लगेगा। अब कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती है जैसे ट्रू कॉलर जैसी एप्लीकेशन, उनके पास में डायलर होता है। तो आप जो भी चीजें डायल कर रहे हैं, इंटरनेट अगर आपका ऑन है तो वो सारी चीजें स्टोर हो रही हैं। अगर आप देखेंगे तो कहीं पुराना डेटा जो है आपका, बहुत ही पुराना, आपने किसी दूसरे फोन में यूज किया था, वो भी ट्रू कॉलर के डेटाबेस में पड़ा हुआ है ना। आंख बंद करके आंख मूंद के उनको ट्रस्ट ना करें। मतलब वो पड़ोस वाली आंटी है एक्चुअली। अरे सुधा, आपका जो बेटा है वो, और कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से पहले भैया ध्यान से थोड़ा सोच समझ के देख लेना भाई साहब क्या मांग रहे हैं वो। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, नहीं पहले विश्वास करें फिर जाके इस्तेमाल करें। आप जब भी एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, एक बात ध्यान रखें, परमिशंस वो क्या क्या मांग रही हैं और क्या उस एप्लीकेशन से वो परमिशन का कुछ लेना देना है।
अगर नहीं है लेने देना तो भाई साहब इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। सही बता रहा हूँ। वैसे वो सही चीज है, स्विगी सही चीज के लिए मांग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि स्विगी गलत चीज के लिए मांग रहा है। लोकेशन मांगते हैं ये लोग, अप्रोक्सीमेट लोकेशन जो कि नेटवर्क बेस्ड होता है, और एक मांगते हैं ये लोग प्रिसाइज लोकेशन जो कि जीपीएस और नेटवर्क बेस्ड होता है। जीपीएस ऑलमोस्ट आपकी 50 यार्ड्स के आसपास या 100 यार्ड्स के आसपास की लोकेशन बता देगा। पर्दा ना उठाओ, पर्दा उठ गया तो। डायरेक्टली कॉल फोन नंबर्स, मॉडिफाई और डिलीट द कंटेंट्स ऑफ यूएसबी स्टोरेज, प्रिवेंट डिवाइस फ्रॉम स्लीपिंग। भैया मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ, इसको अपने घर पे बुलाते हो थोड़ा ध्यान से बुलाया करो, और किसको दरवाजे से ही रवाना करना है और किसको घर पे आके बैठाना है और किसको अपना घर दिखाना है, वो आपको डिसाइड करना है। तो देवियों सज्जनों, सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहें पोटैटो टेक। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट, और अगर ये वीडियो पसंद आई लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।